दोस्तों जय हिंद जय भारत। मैं मदन लाल आजाद, संयोजक संस्थापक ऑल इंडिया बाइक बोट टैक्सी यूनियन। आज दिनांक 30 नवंबर 2020 को आपके समक्ष प्रस्तुत हूं राजधानी दिल्ली से एक खास समाचार, खास सूचना आप सब तक उपलब्ध कराने के लिए ठगी प्रकरणों के संदर्भ में। जैसा कि आप सबको पता ही होगा अखबारों के माध्यम से, टेलीविजन समाचार माध्यमों से, कि बाइक बोट टैक्सी स्कैम को लेकर के आजकल तमाम इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज बहुत ज़्यादा सक्रिय हो उठी हैं और तमाम जितने भी ठग थे उन सब की धरपकड़ जारी है। जो ये अपना मेरठ का आईजी था राम कुमार उस वक्त का, जिसने 12 मई 2018 को मेरठ के अंदर बाइक बोट टैक्सी स्कीम का उद्घाटन करके लाखों लोगों को इस फ्रॉड स्कीम में फंसवाने का काम किया था, उसका नाम और दिल्ली पुलिस के स्पेशल कमिश्नर संजय सिंह का नाम, जिसने 9 जनवरी 2019 को गर्वित इनोवेटिव प्रमोटर्स लिमिटेड के कथित मुख्यालय ललित होटल में दिल्ली गर्वित ई बाइक का उद्घाटन किया था। इन दोनों आईपीएस, सीनियर आईपीएस ऑफिसर्स पर भी ईओडब्ल्यू, ईडी और डिपार्टमेंटल विजिलेंस एजेंसियों ने शिकंजा कसना आरंभ कर दिया है और इन दोनों के खिलाफ भी बहुत जल्दी बाइक बोट टैक्सी स्कैम के संदर्भ में मुकदमा दर्ज होगा और ये लोग जेल जाएंगे। बद्रीनाथ तिवारी अभी तक एजेंसीज की पकड़ से बाहर है, वो फरार हो गया है अपने बेटे के साथ और तमाम इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज उसको तलाश कर रही हैं, लेकिन वो अभी तक पुलिस के पकड़ से दूर है। किसी साथी को अगर बद्रीनाथ तिवारी के बारे में कुछ सूचना हो तो वो पुलिस को या हमारी ऑल इंडिया बाइक बोट टैक्सी यूनियन को बताने का कष्ट करें, ताकि जल्दी से जल्दी इस महाठग बद्रीनाथ तिवारी को जेल के सीखचों के पीछे पहुंचाया जा सके। क्योंकि दोस्तों, जैसा मैं पहले भी बताता रहा हूं आपको कि ये बद्रीनाथ तिवारी ही वो शख्स है जो बहुत सारी ठग कंपनीज के पीछे, पर्दे के पीछे से काम करता रहा है। उसी के माइंड ने संजय भाटी, अनिल और जी आपका क्या बोलते हैं उसको, डेजी मेनन जैसे लोगों को प्रोत्साहित किया कि आप लोग ई बाइक के नाम पर, प्रधानमंत्री के ग्रीन इंडिया क्लीन इंडिया मिशन के नाम पर, प्रधानमंत्री स्वरोजगार योजना के नाम पर, प्रधानमंत्री स्टार्टअप स्कीम के नाम पर देश के फौजियों को और अन्य सरकारी कर्मचारियों को, बेल्टधारियों को अपनी ठगी का शिकार बनाएं। ये लोग जल्दी से कहीं शिकायत भी नहीं कर पाएंगे और आप लोग बहुत जल्दी अरबोंपति खरबोंपति बन जाओगे। बद्रीनाथ तिवारी की प्रेरणा और सलाह से ही तमाम बहुत सारी दर्जनों ठग कंपनीज ने प्रधानमंत्री के स्वरोजगार मिशन और ग्रीन इंडिया क्लीन इंडिया मिशन के नाम पर, प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम पर, प्रधानमंत्री स्टार्टअप के नाम पर बहुत सारी फ्रॉड कंपनीज बनाई और हमारे लाखों सैनिकों को, करोड़ों किसानों को, मजदूरों को और अन्य तबके के लोगों को इन ठगी स्कीम्स का शिकार बनाया और उनकी मेहनत की कमाई को हड़प लिया। बद्रीनाथ तिवारी, संजय भाटी, अनिल, मितेश उपाध्याय, राशिद नसीम और ये जितने भी ठग हैं, इन तमाम ठगों को बद्रीनाथ तिवारी ने ही लाइजन करके अपने सोर्सेज से तमाम नेताओं से मिलवाया, तमाम बेईमान अफसरों से मिलवाया और बेईमान अफसरों और नेताओं का संरक्षण पाकर के खुलेआम इन ठगों ने 2-3 सालों के अंदर अंदर हमारे देश के करोड़ों लोगों की मेहनत की कमाई को हड़प लिया और तमाम लोगों की मेहनत के पैसे को लेकर के ये तमाम ठग कुछ चंपत हो गए और कुछ खुले घूमते रहे। दोस्तों, बाइक बोट टैक्सी स्कैम में 19 लोग जेल जा चुके हैं, हेलो टैक्सी स्कैम में अभी 2 लोग जेल जा चुके हैं, साइंस सिटी स्कैम में दर्जनों लोग जेल के अंदर हैं, राधा माधव कॉरपोरेशन लिमिटेड को लेकर के दिल्ली पुलिस की कार्रवाई चल रही है। बहुत जल्दी राधा माधव कॉरपोरेशन लिमिटेड की ठग भी जेल के सींचों के पीछे कैद होंगे। एक ये हमारा वाहन, स्ट्रीट हॉक्स, वाया इंडिया, मशरूम इंडिया, इस तरह की भी दर्जनों कंपनीज हैं, एनएमएम, एवरग्रीन वगैरह, टॉप राइड, इनके लोग भी जो अभी खुले घूम रहे हैं, ये तमाम लोग जेलों में जाएंगे, कोई नहीं बचेगा। जैसे गो राइड के एमडी को अभी यूपीएसटी ने लखनऊ से दबोच लिया है, साइंस सिटी के कई लोगों को दबोचा गया है, बाइक बोट में दर्जनों लोग अंदर हैं, दर्जनों फरार हैं।
लेकिन बचेगा कोई नहीं दोस्तों। ये मैं बार बार आप सबको बताता रहता हूं कि कोई भी ठग, चाहे वो कितने भी बड़े पद पर बैठा हो, भले ही उसके संबंध प्रधानमंत्री तक से क्यों न हो, फिर भी कोई भी ठग बच नहीं पाएगा। आज नहीं तो कल उन सबको जेल जाना होगा। उनकी जिंदगी की अंतिम सांसें जेल के सींचों के पीछे गुजरेंगी, बशर्ते आप लोग सब संगठित रहें, संगठित होकर के इन ठगों के खिलाफ हल्ला मचाएं और अपनी धन वापसी के लिए अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून 2019 को लागू करने की मांग को उठाएं। दोस्तों, ये समय बहुत अच्छा चल रहा है तमाम ठगी पीड़ितों के लिए, चूंकि अभी तक ये था कि किसी भी आंदोलन के दबाव में या किसी भी आंदोलन को महत्व सरकार नहीं देती थी। लेकिन हमारे किसान भाइयों ने जो ये पिछले 5-6 दिनों से दिल्ली का घेराव किया है, दिल्ली में जो एक जबरदस्त आंदोलन सत्याग्रह किया है सरकार के खिलाफ, सरकार के जन विरोधी काले कानूनों के खिलाफ, इस आंदोलन का जबरदस्त प्रभाव देश भर की जनता पर पड़ा है और सरकार इस किसान आंदोलन के समक्ष भीगी बिल्ली बन गई है। जो मीडिया आंदोलनों को दबाने का प्रयास करता था, हमेशा सरकार का पक्ष लेता था, सरकार को पाक साफ बताता था, हर चीज का कनेक्शन, जब भी कोई आदमी सरकार की बेईमान नीतियों के खिलाफ, जन विरोधी नीतियों के खिलाफ कोई संगठन आवाज उठाता था, तो ये जो मीडिया है, हालांकि बहुत सारे लोग इसको गोदी मीडिया बोलते हैं, पालतू मीडिया, बिकाऊ मीडिया बोलते हैं, लेकिन सच्चाई ये नहीं है दोस्तों। सच्चाई ये है कि मीडिया ही सरकार का मालिक है, मीडिया ही आज देश में सरकारों का निर्माण कर रहा है। मीडिया के इशारे से, मीडिया के संचालन से सरकारें चलती हैं। इस गलतफहमी को सब लोगों को अपने दिमाग से दूर निकाल देना चाहिए कि ये मीडिया किसी का खरीदा हुआ बिकाऊ मीडिया है। बिकाऊ नहीं है, बल्कि ये पूंजीपतियों का मीडिया है। तमाम चैनल अडानी, अंबानी और रामदेव द्वारा संचालित हो रहे हैं और इन्हीं के द्वारा इन सरकारों का गठन हो रहा है, चाहे वो मोदी की सरकार हो, चाहे कोई और सरकार हो। इसीलिए ये सरकार जो ऐसा मीडिया कहता है वैसा ही करती हैं। लेकिन हमारे लिए अच्छी बात यह है कि बाइक बोट हो, चाहे हेलो टैक्सी हो, चाहे हेलो राइड हो, चाहे साइंस सिटी हो, चाहे राधा माधव का मैटर रहो, चाहे कैची पिक्सल का, चाहे फ्यूचर मेकर का, चाहे जो है ब्लू फॉक्स मोशन का, चाहे अन्य ठग कंपनीज का, वो अब धीरे धीरे मीडिया में भी आने लगा है। चूंकि उनको लगता है कि ये जो सोशल मीडिया के मार्फत हम लोग हल्ला बोल अभियान चला रहे हैं ठगमुक्त बेईमान रहित भारत निर्माण के लिए, उसको बहुत ज्यादा पब्लिसिटी मिलती जा रही है। हजारों लाखों लोग हमारे सोशल मीडिया के माध्यम से हमसे जुड़ चुके हैं और वो देखते रहते हैं, तो इन खबरों को अब दबाने की क्षमता मेन स्ट्रीम मीडिया के पास भी नहीं रही है। इसलिए मजबूरन अब मेन स्ट्रीम मीडिया भी आपकी खबरों को, आपके उत्पीड़न को, आपके शोषण को दिखाने लगा है। जैसा कि अभी 2-3 दिन से खबरें चल रही हैं कि हमारा जो ये हम रक्त चोरी की बात बोलते थे कि हमारे 2 लाख से ज्यादा सैनिक भाइयों का 62,100 यूनिट रक्त निकालकर बद्रीनाथ तिवारी, करणपाल, संजय भाटी, भूदेव वगैरह ने खुले बाजार में, अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में बेच दिया था। इस बात को दबाया जाता था। कहीं भी एक शब्द कोई भी अखबार लिखने को तैयार नहीं था कि बाइक बोट हेलो टैक्सी टॉप राइड स्कैम में कोई सैनिक भी फंसे हैं। लेकिन अब ये बात रिकॉर्ड पर आ चुकी है कि बाइक बोट हेलो टैक्सी टॉप राइड स्कैम में हमारे देश के 2 लाख से ज्यादा सैनिकों को ठगा गया है। उनके खून को निकाल करके अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में बेचा गया है। ये हमारे आंदोलन की जीत है साथियों, आपके संगठन की जीत है। आप जो दिन रात परिश्रम कर रहे हो ठगों के खिलाफ, ये आपके उस परिश्रम की जीत है। अब आपको अपने कदम पीछे नहीं हटाने, ये एक अच्छा अवसर आ चुका है। तो जल्दी से जल्दी आप तमाम लोग अपनी आवाज उठाएं, अपनी शिकायत दर्ज कराएं और किसी भी ठग को मोह ममता की दृष्टि से मत देखो। अपने मन से इस भाव को निकाल दो कि कोई भी ठग अगर स्वतंत्र रहेगा या जेल से बाहर आ जाएगा तो वो आपके पैसे को आपको वापस कर देगा या कोई भी ठग कंपनी दोबारा शुरू हो जाएगी। दोस्तों, ये संभव नहीं है। कोई भी ठग अब आपका पैसा वापस नहीं करेगा। आपका पैसा आपको सरकारी एजेंसीज के मार्फत मिलेगा। तमाम ठगों की प्रॉपर्टीज को सरकार ने सीज करना आरंभ कर दिया है। इन प्रॉपर्टीज को नीलाम कराया जाएगा। अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून 2019 के रूल्स को नोटिफाइड कराया जाएगा 26 जनवरी से पहले और आपके पैसे की वापसी की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। 7 दिसंबर को दिल्ली हाई कोर्ट में भी सुनवाई है बाइक बोट टैक्सी स्कैम को लेकर के। इसलिए आप लोगों को अब और ज्यादा ताकत के साथ और साहस के साथ और हर्षोल्लास के साथ अपने इस अभिनव आंदोलन को
आगे बढ़ाना है और अपनी धन वापसी की मांग सरकार से सोशल मीडिया के माध्यम से, ईमेल के माध्यम से, डाक के माध्यम से, सड़कों पर उतरने के माध्यम से, धरना प्रदर्शन के माध्यम से आपको लगातार करनी है, ताकि ये जो तानाशाह सरकार सेंट्रल में बैठी हुई थी, जिस तरह से किसान आंदोलन के समक्ष झुकी है और अब खुशामद कर रहे हैं। कल गृह मंत्री दिल्ली छोड़ करके हैदराबाद भाग गए थे, आज प्रधानमंत्री दिल्ली छोड़ करके किसानों के डर से बनारस भाग गए हैं। तो जो किसानों ने एक अभिनव और ऐतिहासिक विश्वव्यापी आंदोलन आरंभ किया सरकार की बेईमान नीतियों के खिलाफ, जन विरोधी नीतियों के खिलाफ, ऐसा ही एक बड़ा आंदोलन हमें आरंभ करना है। चूंकि ठगी पीड़ित भी कोई कम नहीं है दोस्तों, 20 करोड़ लोगों को ठगा गया है नरेंद्र मोदी सरकार के संरक्षण में ठगों द्वारा। इसलिए अब कोई भी मेल मिलाप, मोह ममता किसी भी ठग के खिलाफ, किसी बेईमान सिस्टम के खिलाफ आपको नहीं रखनी है और पूरी ताकत के साथ अपनी इस आवाज को उठाना है। और जो हमारी मेहनत की कमाई को इन ठगों ने हड़पा है, उसे विद इंटरेस्ट, विद कंपनसेशन, विद बेनिफिट हमें हर हाल में वापस लेना है। दोस्तों, इस वीडियो संदेश के माध्यम से मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूं कि आप तमाम साथी फेसबुक से, ट्विटर हैंडल से भी जुड़े हमारे से। आज रात को 8:30 बजे से लेकर लगभग 10 बजे तक मैं फेसबुक पर लाइव रहूंगा और आप तमाम लोगों के सवालों का जवाब दूंगा। आपको अपने आंदोलन के विषय में, अपनी कानूनी कार्रवाई के विषय में संपूर्ण सूचनाएं उपलब्ध कराऊंगा। इसलिए तमाम साथी फेसबुक से जुड़ें, हमारे ट्विटर हैंडल युगांतर न्यूज से जुड़ें और हमारा जो ये यूट्यूब चैनल है युगांतर न्यूज, इसे तमाम लोग सब्सक्राइब कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारी इस लड़ाई के विषय में सूचना पहुंच सके, ज़्यादा से ज़्यादा लोग संगठन के साथ जुड़ सकें। चूंकि साथियों, ये लोकतंत्र है और लोकतंत्र में जनशक्ति जितनी ज़्यादा होगी उतना ज़्यादा आपका आंदोलन मजबूत होगा, उतनी जल्दी आपको सफलता मिलेगी। बाकी बातें मैं आपसे आज रात को 8:30 बजे से लेकर 10 बजे तक पूरे 1.5 घंटे फेसबुक पर लाइव होकर के आप सबको विस्तार से बताऊंगा। आप तमाम साथी जुड़िए। इस वीडियो संदेश की डिस्क्रिप्शन में फेसबुक का लिंक होगा, ट्विटर हैंडल का लिंक होगा, हमारा व्हाट्सएप नंबर होगा, ईमेल आईडी होगी, कॉन्टैक्ट नंबर होगा। आप तमाम साथी हमारी यूनियन से जुड़िए, इस आंदोलन से जुड़िए और अपनी धन वापसी के मार्ग को प्रशस्त कीजिए। जय हिंद, जय भारत।